जब यहाँ पर लाठीचार्ज हुआ विद्यार्थी पर, जब सीवान में गोली चला विद्यार्थी के हुजूम पर, तब थे वो देश से बाहर। लोगों का जमीन जब खिसक रहा है ना पैर के नीचे से, तो अब एक्टिव होते हैं। उनमें अब मादा नहीं है विरोध करने का, लड़ने का क्षमता नहीं है। लड़ तो वो सकता है जो किसी तरह के मुद्दा में उलझा हुआ नहीं हो, वो उनमें अब तेजस्वी जी अब नहीं लड़ सकते हैं, ठीक है ना। किसी एमपी का फोन नहीं उठाए डीएम साहब किसी काम में व्यस्त थे तो क्या जुल्म हो गया अगर नहीं उठाए तो। बिना किसी वैलिड रीजन के क्या जिला पदाधिकारी ऐसा काम कर सकते हैं क्या। गृह मंत्रालय के द्वारा सीआईडी के किसी बड़े पदाधिकारी को यहाँ भेजा गया और वो आकर के यहाँ पर इंक्वायरी करके गए हैं। तेजस्वी यादव सुविधा का राजनीति करने वाले नेता हो गए हैं। वो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन का काम कर रहे हैं। जब बिहार में ही नहीं, हिंदुस्तान के राजधानी दिल्ली में छात्रों का विशाल प्रदर्शन हो रहा था, अनशन हो रहा था वहाँ पर, तब तो देश से बाहर थे, विदेश में थे, ठीक है। जब यहाँ पर लाठीचार्ज हुआ विद्यार्थी पर, जब सीवान में गोली चला विद्यार्थी के हुजूम पर, तब थे वो देश से बाहर। और जब यहाँ आए हैं और हर मुद्दे में हमारे जो नेता है आदरणीय प्रशांत किशोर जी, जो हर मुद्दे में एकदम सकारात्मक पहल करके और समय पर उसका रिस्पांस लेते हैं, हर जगह पहुंचते हैं और उसे निराकरण तक पहुंचाते हैं, तो इन लोगों का ज़मीन जब खिसक रहा है ना पैर के नीचे से, तो अब एक्टिव होते हैं। लेकिन जान लीजिए इस प्रदेश का जनता जो है वो समझ चुका है, अब जाति बिरादरी धर्म और संप्रदाय से ऊपर उठ चुका है और लोग ये समझ चुका है कि उनका असली रहनुमा कौन है, ये भी जान चुका है। देख ही रहे हैं कि हमारे नेता जो हर मुद्दे पर, यहाँ जो मधुबनी में एक हत्याकांड हुआ पुलिस के कस्टडी में, पुलिस के मारते मारते और पुलिस के द्वारा विभिन्न तरह का जो मतलब टॉर्चर किया गया, बिजली का करंट लगाया गया, 6 दिन तक बिना किसी एंट्री के थाने के हाजत में रखा गया और इतना मारा गया कि जेल भेजने के बाद वो धीरे धीरे वहाँ इलाज के अभाव में उसकी मृत्यु हो गई। तो उसके बारे में भी हम लोगों ने पहले जाकर, आप भी, आपका चैनल भी वहाँ पर था और पहले हम लोग जाकर के इस मुद्दा के संज्ञान को लिया, वहाँ के लोगों से बात की। गांव के लोगों ने हुजूम में यह बताया कि हम लोग प्रशांत किशोर जी का इंतज़ार कर रहे हैं और वही बिहार के असली नेता हैं और वही विरोधी का असल जो है अभी चरित्र दिखला रहे हैं, हर मुद्दे का संज्ञान ले रहे हैं। तो हम लोग ये बात अपने नेता को ब्रीफ किए और हमारे नेता ऐसे कार्यों के लिए कितने संवेदनशील हैं कि वो तुरंत अपनी सहमति दे दी और वहाँ पर 15 अगस्त को झंडोत्तोलन करने के बाद सीधे मधुबनी के लिए प्रस्थान कर गए। और फिर वहाँ गए, जो हुआ सब आप लोग सामने में थे। वहाँ परिवार को अपने साथ उठा कर लाए, पीड़ित परिवार के साथ यहाँ के बड़े पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की और पुलिस अधीक्षक ने उनको ये समय दिया कि हम 10 रोज़ में इस मुद्दे का मतलब ये इंक्वायरी करा के और इसको न्यायोचित जो प्रक्रिया होगा उसको करेंगे। इसी संदर्भ में हमारे नेता के कथनानुसार हम लोगों ने रिटर्न एप्लीकेशन भी एसपी के यहाँ रख दिया है और हम लोग उनके द्वारा किए गए समाधान का इंतज़ार करते हैं। समाधान अगर न्यायोचित और पीड़ित परिवार के अनुरूप नहीं हुआ तो पुनः हम लोग अपने नेता को इसके बारे में ब्रीफ करेंगे और फिर आगे का रणनीति जो भी वो तय करेंगे उसको उसी हिसाब से काम करेंगे। कि हमारे नेता जब यहाँ से गए पटना तो फिर गृह मंत्रालय के द्वारा सीआईडी के किसी बड़े पदाधिकारी को यहाँ भेजा गया और वो आकर के यहाँ पर इंक्वायरी करके गए हैं। एसपी साहब को भी हम लोग रिटर्न एप्लीकेशन दे चुके हैं, तो वो क्या करवाते हैं वो भी देख रहे हैं। 10 रोज़ का समय अभी बीता नहीं है, वो बीत रहा है और इसके उधर रोशन यादव के परिवार को इतना समय तो चाहिए कि वो रोशन यादव का क्रियाकर्म अपने धार्मिक रीति रिवाज के हिसाब से करे। इसके बाद पुनः हम लोग इसमें एक्टिव होंगे और बिल्कुल इसको निराकरण तक ले जाएंगे। और हम लोगों को देखने के बाद आप लोग भी देखा कि बहुत लोग वहाँ आए हैं, लेकिन किसी में ये मादा नहीं है कि किसी पदाधिकारी से मिलेंगे, उससे मतलब न्याय का गुहार लगाएंगे, उससे इंसाफ करने का अनुरोध करेंगे। सिर्फ वहाँ जाते हैं, गोल गोल बात करते हैं, फ़ोटो खिंचाए और फिर चले गए। तो ऐसे तो काम नहीं होता है। लेकिन हमारे जो नेता, अभी देखिए अशोक धाम में कांड हुआ है, आप लोग भी देखे होइएगा कि वहाँ श्रद्धालु जो है 7 या 8 श्रद्धालु का मौत हो गया। तो हमारे नेता हर श्रद्धालु को मिलने के लिए गए और जो घायल था उससे जा कर के हॉस्पिटल में भी मुलाकात किए।
इतना संवेदनशील आदमी देख रहे हैं कि ये बिल्कुल हमारे जो नेता हैं वो एकदम कालजयी हैं और एकदम विपरीत धारा के विरुद्ध में वो अपना जगह बना रहे हैं। कालजयी कौन आदमी होता है? जो समय पर विजय पाने का क्षमता रखता हो, उसे ही कालजयी कहा जाता है, और ये क्षमता उनमें है। समय के विपरीत वो रास्ता बना रहे हैं। हम लोग संप्रदायवाद से और जातिवाद से अलग होकर के एक ऐसा समाज बनाना चाहते हैं जिसमें सभी जाति, सभी संप्रदाय और सभी धर्म के लोग रहें और कोई किसी से भेदभाव नहीं हो। जब देखें कि हम लोगों को जब देखें इसके बाद वो भी थोड़ा एक्टिव हो रहे हैं, तो मैं तो पहले ही कह चुका हूं कि वो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन हो गए। और यहाँ भी सुनते हैं, अभी अपुष्ट समाचार है, आपको भी पता नहीं है और हमें भी पता नहीं, लेकिन सुनने में आता है कि 20 तारीख को तेजस्वी जी आएंगे। देखिए, लेकिन उनमें अब मादा नहीं है विरोध करने का, लड़ने का क्षमता नहीं है। आप देख रहे थे कि जहां बांकेपुर में चुनाव हो रहा था, सब उम्मीद कर रहा था कि भाई पूरा हमारे जो नेता हैं वो विरोध के सर्वसम्मत उम्मीदवार होंगे। क्या आप नहीं उम्मीद कर रहे थे? सब ये उम्मीद कर रहा था। लेकिन उन्होंने क्या किया? ये भी बात है, अंदरूनी बात है कि भाजपा के दबाव में ही उन्होंने अपना कैंडिडेट वहां पर दिया था। तो वो क्या लड़ने आएंगे? लड़ना तो भाजपा से है, सरकार उसकी है, उसे लड़ने का उनमें क्षमता कहाँ है, मादा कहाँ है? क्योंकि कई कांड में फंसे हुए हैं, तो ऐसे में वो लड़ेंगे क्या? हमारे नेता के तरह थोड़े है कि बेदाग चरित्र है, जो भी उनका आय है, जो भी इनकम है, सब एकदम रजिस्टर्ड है, खोल करके किताब दिखलाते हैं। तो ऐसा लड़ तो वो सकता है जो किसी तरह के मुद्दा में उलझा हुआ नहीं हो। वो उनमें अब तेजस्वी जी अब नहीं लड़ सकते हैं, ठीक है ना। जब जनप्रतिनिधि अक्षम होगा, जब वो जनता के मुद्दा से सरोकार नहीं रखेगा, सिर्फ अपने, तो पदाधिकारी नहीं समझता है कि ये लोग क्या करते हैं, जो भी करते होंगे पदाधिकारी के थ्रू करते होंगे, तो फिर उनका बात मानेगा कैसे? जब समझ चुका है कि इस आदमी सब में लड़ने का क्षमता नहीं, ये लोग अपने सुविधा के लिए हमेशा रहता है, तो बस वो तो समझ गया है पदाधिकारी। इसीलिए बात, ये जो अभी जो कांड जो हुआ है कि किसी एमपी का फोन नहीं उठाए डीएम साहब, डीएम साहब किसी काम में व्यस्त थे तो क्या जुल्म हो गया अगर नहीं उठाए तो? जनता का काम करना जरूरी है कि किसी एमपी का फोन उठाना, वो भी किसी काम में ही थे। जो भी हम लोग उस रोज हम भी गए थे कलेक्ट्रेट में एसपी को देने के लिए आवेदन, उसी रोशन यादव हत्याकांड में। सही बात है, दोनों आदमी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे। अब किसके साथ हो रहा था हम लोग तो नहीं जानते हैं। बिना किसी वैलिड रीजन के क्या जिला पदाधिकारी ऐसा काम कर सकते हैं क्या? बिल्कुल सही बात है। मेरा नाम हरिभूषण मिश्रा है। मैं अपना पूरा परिचय आपको बताता हूँ। मैं इससे पूर्व इंश्योरेंस कंपनी में विकास पदाधिकारी के पद पर कार्यरत था और उससे सेवानिवृत्त हो गया हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं जनसुराज से अभी जुड़ गया हूँ। जनसुराज का वरिष्ठतम सदस्य हूँ, जिला कमेटी के मेंबर हैं और जिला विस्तारक भी हैं यहाँ के, ठीक है। यही मेरा परिचय है आज के दिन।